अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे I8 मरकज़ इस्लामाबाद के बारे में। अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो ये एरिया साइलेंट एंड पीसफुल रेजिडेंटल एरिया था विद मिनिमल कमर्शियल एक्टिविटीज़, जबकि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के ब्रिजिंग पॉइंट पर वाक़या है। इसके बावजूद कमर्शियल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से मल्टीपल वेंडर्स रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते थे और यही एक इसका मेजर ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत कम था। यहाँ पे बहुत से ब्रांड्स एंड दूसरे मकामी अदारे भी काम कर रहे हैं, बट दिस सेक्टर हैज़ गेन मैसिव इंटरेस्ट ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स बोथ इन कमर्शियल एंड रेजिडेंटल प्रॉपर्टीज़। परफेक्ट प्लानिंग की वजह से अब ये सेक्टर नाकाबिले यकीन खुसूसियात का मालिक बन चुका है और ये इस्लामाबाद का मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट डिमांडिंग एरिया कंसीडर किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ I8 मरकज़ के लोकल पार्क में, जो कि मार्केट के बिल्कुल साथ ही लोकेटेड है और यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है और बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से पार्क थोड़ा खाली खाली है और अंधेरे में डूबा हुआ है। सो बच्चे ना हो तो झूलों पर हक हमारा होता है, लेकिन ज़्यादा झूले मैं नहीं ले सकती। जैसे कि मैंने बताया था, मैं पेशेंट हूँ और वैसे भी ये जो उम्र होती है हम लोगों का दिल ख़राब होता है, नौज़िया फ़ील होता है हमें। हम लोग बच्चे तो रहे नहीं अब। यहाँ पहुँचकर मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जहाँ से हम ऐसे उल्टे चला करते थे और अभी मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि यहाँ से दोबारा से इस तरह से छोटी सी स्लाइडर ऊपर की तरफ जाया जा सकता है। एक और ट्राई कर रही हूँ, बट नहीं, मुझे लगता है मैं स्लिप हो जाऊँगी और इस तरह से स्लिप होकर रिस्की है। आप इस तरह के स्टंट्स नहीं किया करें, बचपन में ही अच्छे लगते थे। और यहाँ मैं ऊपर आ गई हूँ और लॉन्ग वाली स्लाइड पर आकर मैंने देखा कि एक बहन भाई थे यहाँ पर और वो लोग भाई जो है अपनी बहन को सिखा रहा था। तो मैं उसको कह रही हूँ कि आ जाओ, मैं तुम्हें पकड़ती हूँ। तो बहन जो है वो डर रही है और वो आने से डर रही है, तो मैं उसको कह रही हूँ उल्टी साइड से आने का एक अपना ही मज़ा है और मैंने उसको ऊपर कर दिया और उसका भाई भी जल्दी से ऊपर आ गया और ये बहुत बेस्ट मोमेंट था। और बस ये बच्चों के साथ ना बच्चा बनने का अपना ही मज़ा होता है और अपना बचपन याद आ जाता है। और यहाँ आकर फिर से मुझे हुआ कि मैं यहाँ से स्लाइड लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, रहने दो, अभी वो बात नहीं रही। जैसा कि आपने देखा, मैंने येलो कलर का जो है एक फ्लावर तोड़ लिया है वहाँ से और ये मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा था। सो मैंने सोचा कि इसको तोड़ लिया जाए और अपने साथ जो है घुमाया जाए। इसके अंदर कोई खुशबू नहीं है और जैसे फॉल चल रहा है, आपको पता है ऑटम चल रहा है और अक्टूबर की ठंड है। सो अभी ये चीज़ें वैसे भी गिर जानी है, हर तरफ येलो येलो जो है वो फूल गिरे हुए थे और एक तो मैंने तोड़ लिया ताज़ा ताज़ा, यानी कि एक को तो मैंने गिरा लिया और बाकी ऑलरेडी गिरे हुए थे। खैर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है और इस वक्त मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है येलो शूज़ के साथ येलो फ्लावर। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि येलो कलर जो है बाहर आकर इस तरफ इस्लामाबाद में सूट करेगा इतना ज़्यादा अब के मौसम में, क्योंकि सब तरफ येलो येलो हो रहा है ना। ये एक लोकल पार्क है और ये I8 मरकज़ में आपको साथ ही मिलेगा। I8 3 में है और फैमिली पार्क है, छोटा सा और ज़्यादा बड़ा नहीं है। वैसे कहने को मैं बहुत मैच्योर हूँ, सुपर मैच्योर हूँ, मगर इस तरह की चीज़ को देखने के बाद मेरे अंदर का बच्चा जाग जाता है और बैलेंस करने लग जाता है, जो कि बैलेंस बचपन में किया करते थे और अभी भी हमारी आदतें नहीं गई। दिल तो बच्चा है जी, ये लें।
टाप लिया मैंने। और इस तरह आपने ना किया तो फिर आपने क्या किया? इतना संजीदा होने का क्या फ़ायदा? अभी कोई बच्चा नहीं है पार्क में और मुझे बहुत मज़े के जो है ना फ़ोटोग्राफ़ी करने की प्लेसेस मिल रही हैं और मैं तो भरपूर फ़ायदा उठा रही हूँ इस चीज़ का। तो अभी मुझे एक और प्लेस मिली है अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ बनाने के लिए। सो मैं यहाँ बैठ गई और अगर बच्चे होते तो इन झूलों पर मेरा हक नहीं होता, जो कि अब पूरा पूरा है, क्योंकि बच्चे ना हो तो झूले किसके? हमारे, जो कि बड़े सिर्फ कद से हुए हैं, अंदर से वही हैं। चलो जी, ख़त्म हुआ फ़ोटो सेशन। अभी हम नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पर। बंदे तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे बिकॉज़ शायद बारिश हुई है इस वजह से। यूजुअली हो सकता है ये पार्क फुल रहता हो और लेकिन अभी ये खाली खाली है और लाइट्स भी ज़्यादातर ऑफ हैं, कुछ कुछ लाइट्स ऑन हैं। और ये चेक करें, फिर से मेरे पास ट्रैक आ गया चलने के लिए। नॉर्मल पीपल उस साइड चलते हैं, हम जैसे बच्चों वाले पीपल इधर चलते हैं, जिनका दिल तो अभी तक बच्चा है। लेकिन ये चेक करें, कितनी गलत बात है ना। ये इस्लामाबाद के एरिया में भी आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो कचरा जो है वो ट्रैश से बाहर फेंकेंगे। ये देखें, साथ ही डस्टबिन है। आप ये चीज़ उठाकर यहाँ पर अगर फेंक देंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अपने पाकिस्तान को खुद क्लीन किया करें। देखिए अभी मैं ये सब कर रही हूँ तो इससे ना मुझे किसी ने शूट किया है, ना ही मेरे हाथ ख़राब हुए हैं, ना ही मेरे कपड़े ख़राब हुए हैं, ना ही मुझे किसी किस्म की शर्मिंदगी हो रही है। अपने पाकिस्तान को खुद साफ़ रखा करें। इतनी सी चीज़ के लिए आप लोगों को क्या मुश्किल आ रही है? हम बात कर रहे थे I8 मरकज़ की। If you are in Rawalpindi, Islamabad, then I8 मरकज़ is the perfect spot for a meal with a variety of foods available including fast food, Italian, Turkish, Chinese and Desi. And I'm pretty sure कि आप जो भी चाह रहे हैं आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। चाहे आप चल फिर रहे हो या फ्रेंडली फैमिली डाइनिंग एक्सपीरियंस की तलाश में हो, I8 मरकज़ आ जाएं, सारे मसले हल। Today I am going to try Nazar, a small Turkish restaurant located in I8 Markaz. इंटीरियर वाज यूनिकली डेकोरेटेड एंड ट्रेडिशनल फील आ रहा था और बैकग्राउंड पर टर्किश म्यूज़िक भी लगा हुआ था। ये काफ़ी कंजेस्टेड सी जगह है, छोटा सा क्योंकि रेस्टोरेंट है। सो यहाँ टोटल गिन के जो है 4 टेबल हैं और ये देखें साथ ही हमारा टेबल है। और इस तरह अगर ये खाली ना हो तो आप यहाँ पे कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते, यू नो। यहाँ पे वर्ल्ड कप के हिसाब से स्पेशल डीज लगी हुई हैं पिज़्ज़ा और बर्गर की। और वैसे यहाँ पे मैं जो हूँ वो कनाफा ट्राई करने आई हूँ, जो कि दुबई में जो है वहाँ मैंने टेस्ट किया था। उसके बाद सिंध में मुझे एक जगह पे पता चला था, सो मैंने वहाँ टेस्ट किया था। और उसके अलावा अब यहाँ पर मुझे पता चला है कनाफा मिलता है। सो लेट्स ट्राई यहाँ पे कैसा होगा। तो ये है भी टर्किश पिज़्ज़ा और इसको मैं अब ट्राई करने लगी हूँ, साथ में कनाफा। एंड दोनों को ट्राई करने के बाद मेरे इसके लिए स्कोर्स हैं 10/10। बिल भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 2% के लिए ईज़िली आप आकर यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं मील को। और आप देख सकते हैं कि इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं था, ये ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं आप। मैं बैक साइड पर आई हूँ तो ये जनाब बात कर रहे थे और मुझे देख के खामोश हो गए, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के डॉग्स भी बर्गर हैं
और ये आप देख सकते हैं I8 मरकज़ की एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ से आप तमाम इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस को इजीली अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक साइड पर जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है IGP रोड के साथ, जो कि आपको सीधा मंडी मोड़ पर पीर वदाई बस स्टॉप पर और 9th एवेन्यू के साथ कनेक्ट करेगा। और यहाँ पे मुझे मिला है लंगर फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कि यहाँ पर आपको फ्री का जो है फूड मिलेगा। जो यहाँ के निचले तबके के लोग हैं या कुछ ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें इस एरिया में एक लंगर का जो है वो इंतज़ाम मिलेगा। और आप ये चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा ये है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर दिया जाता है। और ये सफ़ेद पोश लोगों के लिए जो मांगते नहीं हैं, लेकिन खाना उनको भी होता है। ओवरऑल इन द एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि I8 सेक्टर is located in an ideal location. Through expressway, you can reach Blue Area in just 10 minutes. I8 मरकज़ सिर्फ फूड की वजह से फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी हैं और मैनी मोर थिंग्स भी हैं। अगर आप यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में आए तो I8 मरकज़ को विज़िट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसके साथ ही इस व्लॉग को दी एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।